अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल का आई मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपकी आंखें थोड़ी बड़ी हैं तो आप इस मेकअप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ये हुडी डॉट स्मॉल आइज़ पर भी खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। आप ट्राई करके देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने ऑरेंज कैरेक्टर का यूज़ किया है ताकि हमारे डार्क सर्कल जो है वो अच्छे तरीके से हाइड हो जाए। ये एक परफेक्ट तरीका होता है क्योंकि आँखों का जो हिस्सा होता है वहाँ पर डार्क सर्कल जो है बहुत मतलब इन्हेंस हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम ऑरेंज कैरेक्टर का यूज़ करने के बाद अपने कंसीलर को यूज़ करेंगे तो नीचे जो एक हमारा ग्रे ग्रे सा एक मतलब लुक नज़र आ रहा होता है फाउंडेशन के नीचे से, वो जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो यहाँ पर हमने ऑरेंज कैरेक्टर को यूज़ करने के बाद कंसीलर यूज़ किया है, ठीक है। कंसीलर को यूज़ कर लेने के बाद अब हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लेंगे। पाउडर के साथ अपने बेस को अच्छे तरीके से हम लोग फिक्स कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल हल्का हल्का सा पाउडर, फेस के ऊपर आप सही पाउडर अप्लाई कर लें, लेकिन लिड पे आपने लाइट सा पाउडर यूज़ कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जब आप पाउडर कर लेते हो, हल्का सा कंसीलर अप्लाई कर लेते हो आई के ऊपर, फिर जो भी आप आई शेडोज़ अप्लाई कर रहे होते हो उनकी ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आ रही होती है। एक मैंने राउंडेड ब्रश लिया है जो कि लार्ज साइज़ का है। अक्सर मैं इस ब्रश के साथ हाइलाइटर को भी यूज़ करती हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैं आई को कंटूर करूँगी। जो इसके आगे से ब्रिसल्स हैं वो इतने परफेक्टली तरीके से आपके कलर की ब्लेंडिंग करते हैं। अगर आपके हाथों के एंगल्स या आपके जो ब्लेंडिंग का मेथड है वो अगर परफेक्ट हो, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट उठा रहे हैं, आईज को हल्का सा ऊपर से खींचा हुआ है और अब हम इस तरह से अपनी आई को कंटूर करेंगे। इस तरह से हमारा जो कलर होता है, क्योंकि हमने अपने ब्रश को भी थोड़ा पीछे से पकड़ा हुआ है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप फ्रंट से ब्रश को पकड़ रहे होते हो उतना ज़्यादा पिगमेंट ज़्यादा आ रहा होता है, जितना बैक से पकड़ रहे होते हो उतना पिगमेंट कम आता है और ब्लेंडिंग ज़्यादा परफेक्ट हो रही होती है। अच्छा, कलर हम लोग थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, अप्लाई करेंगे। अगेन अगर कहीं लगता है कि हमारा कहीं कलर कहीं से सही तरीके से ब्लेंड नहीं हुआ है तो हम अगेन फिर से कलर उठा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम ब्लेंड कर सकते हैं। तब तक उसकी ब्लेंडिंग आपने करनी है, तब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाती कि आपकी परफेक्ट तरीके से ब्लेंडिंग हो चुकी है। सेम कलर ले रही हूँ कंटूरिंग वाला, जिसके साथ मैंने सिर्फ ब्रश के साइज़ को चेंज किया है। पहले वाला मेरा ब्रश थोड़ा बड़ा था, राउंड था। इस बार जो मैंने ब्रश लिया हुआ है ये भी हमारा कंटूरिंग वाला ही ब्रश है, लेकिन पहले वाले ब्रश से थोड़ा सा छोटा है। और इसके साथ मैंने अगेन कलर देखें, ब्रश का साइज़ चेंज करने के साथ पहले वाला ब्रश था जो हमारा वो पिगमेंट उतना इन्हेंस नहीं कर रहा था, लेकिन ब्रश थोड़ा सा छोटा किया है, पिगमेंट उससे ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे मज़ीद और डार्क शेड इसमें अप्लाई करना होगा तो मैं अपना ब्रश का साइज़ जो है वो और मज़ीद छोटा कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कलर लूँगी, आइज़ को करेंगे स्ट्रैच इस तरह से। और यहाँ पर अब मैं अपने इस ब्रश को भी अच्छा, ब्रशेस के स्ट्रोक आप देखा करें, ब्रशेस को आपने किस तरह से राउंड शेप में प्रोडक्ट अप्लाई करना है, कभी नीचे कभी ऊपर, आपने परफेक्ट तरीके से उसकी ब्लेंडिंग करनी होती है। लाइंस क्रिएट आपने नहीं करनी है। जितना कम प्रोडक्ट लगा के ब्लेंड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी ब्लेंडिंग होगी और परफेक्टली तरीके से आपके कलर के शेडोज़ इन्हेंस हो रहे होंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपने एक कलर लगाया वो पड़ा हुआ है, दूसरा फिर उसके ऊपर लगाया वो पड़ा हुआ है, तीसरा फिर उसके ऊपर, इस तरह से वो बहुत ज़्यादा मल्टी कलर्स आपको अच्छे भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेडिश कलर ले रही हूँ और जो मैंने ब्लैक शेड लगाया उसके ऊपर ही मैं इस कलर इस ब्रश के साइजेस में दिखाने का मतलब ये अभी भी जो मैं ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ ये BBA के ब्रशेज़ जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारी आप देखें कि ब्लेंडिंग हम लोगों ने परफेक्टली तरीके से हर एक कलर की कर ली हुई है। और अब कंसीलर में ब्रो बोन एरिया, क्योंकि मैंने अभी आईब्रोज की शेप नहीं किया तो ब्रो बोन एरिया पर कंसीलर लगाने के लिए मैंने बिग कवर का कंसीलर यूज़ किया है और इसके लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आईब्रो की शेप जो है वो सबसे लास्ट में करने वाली हूँ, क्योंकि ये होता है कि आईब्रो की शेप जो है आप नीचे से यानी ब्रो बोन एरिया पर हाइलाइटर वगैरह लगा ले, सबसे लास्ट में भी कर सकते हो। अगर अभी भी कर लोगे तो लास्ट में फिनिशिंग की बार एक दफ़ा फिर अगेन कर सकते हो, ठीक है। कंसीलर लगाने के बाद ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर हमारी मतलब थोड़ी शार्प लाइन नज़र आना शुरू हो गई थी, तो मैंने अगेन ब्रश उठाया है और ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश को आगे से पकड़ के यूज़ कर रही हूँ। पीछे जब मैंने ब्लेंडिंग की थी तो मैंने ब्रश को थोड़ा पीछे से पकड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा मैंने कलर को फैलाना है तो मैंने ब्रश आगे से पकड़ा हुआ है। और अब मैं यहाँ पर अपने हाइलाइटर को इस तरह से यूज़ करूँगी। इसके लिए भी मैंने फ्लैट ब्रश ही का यूज़ किया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारी
टेक्निक्स है आई मेकअप से रिलेटेड जो हम सीख रहे हैं, ठीक है। और लाजमी वीडियो लास्ट तक देखते रहा करें, क्योंकि जब आप देखोगे, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आप भी इस तरह के मेकअप लुक जो हैं वो इजीली अचीव कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोगों ने अब पूरा एक राउंड जो होता है ना वो इस तरह से क्रीज बनाया है, ठीक है। इस क्रीज को मैंने एक ही मतलब के एंगल में बिल्कुल राउंड में जो है इसको रख लेना है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा नीट करें और इसको हम लोगों ने कंसीलर ही की हेल्प से कम्प्लीटली तौर पर फिल कर देना। आज मैं आपको जो लाइनर का मेथड बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये हमारी आई लुक के ऊपर। अगर आप ब्राइड को भी इस तरह का लाइनर लुक देते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए हमने डी जो है वो पूरा बना लिया हुआ है और अब यहाँ आसमा खान का वेलवेटी शेड यूज़ किया जा रहा है और उसको मैं जस्ट जो हमने डी बनाया हुआ है उसके ऊपर ऊपर ही रख के हल्का हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। जितना आपको ज़रूरत हो उतना आपने यहाँ पर यूज़ करना है। और अब मैं यहाँ पर जेल लाइनर का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। जेल लाइनर को लगाने का मेथड ये होगा कि आपने आइज़ को कराना है जी क्लोज और यहाँ बिल्कुल आउटर कॉर्नर से ऊपर स्ट्रेट एक लाइन लेकर जानी है, ठीक है। और इस लाइन को जो ऊपर आप डी बनाई हुई है उसके साथ आपने मैच करना है और उसके बाद आपने एक लाइन को इस तरह से बाहर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इस तरह से मैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ इस तरह से जैसे एक शेप बनाई जा रही होती है, इस तरह से मैं एक एंगल ट्रायंगल सा बना रही हूँ और इसको मैंने जेल लाइनर की मदद से ही फिल कर देना है। इतना सा बस हमारा काम था। अब हमारा आ गया जी, हम लोगों ने इस लाइनर को ऐसे तिरछा जो है ना आइज़ की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। और इसको मैं इनर कॉर्नर से, अच्छा जेल लाइनर लगाना इतना ज़्यादा इजी होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में बहुत ही इजी तरीके से जेल लाइनर का यूज़ करके बहुत अच्छी अच्छी लुक्स जो है उनको अचीव कर सकते हो, ठीक है। और बाद में अगर आपको लगता है कि उतना ब्लैक नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि जो आपके लिक्विड लाइनर होते हैं वो जेट ब्लैक वाला शेडो आपको दे रहे होते हैं, तो फिर आप लास्ट में आउटलाइन सारी कर ले। अभी भी हम इसमें आउटलाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये देखिए अब हम लोगों ने इस तरह से इस जो हमारा एंजल विंग्ड आईलाइनर है उसको हम लोगों ने क्रिएट कर लिया हुआ है और उसकी जो विंग ऊपर वाली है उसको हम इस तरह से जो है बिल्कुल हल्की हल्की आगे की तरफ स्प्रेड कर रहे हैं और इस तरह से हमने लाइनर का लुक जो है वो बना लिया हुआ है। और यहाँ पर जो ऊपर लाइन है इसको ज्वाइन करने के लिए, मतलब कनेक्ट करने के लिए हम इस तरह से जो एक पेंसिल ब्रश के साथ पूरी जो हमारी क्रीज लाइन है उसके अंदर हम इस पेंसिल के साथ पेंसिल ब्रश की मदद से जो है ना वो नीट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा एक हल्का सा बिल्कुल, मतलब मैंने प्रॉपर तौर पर इसमें कोई पिगमेंट नहीं लिया हुआ है, जस्ट एक प्लेन ब्रश है, ठीक है। और उसको ही मैं जस्ट समझे कि ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि हमारी जो क्रीज हमने बनाई हुई है वो मज़ीद और नीट और खूबसूरत दिखे, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने जो है वो बना लेनी है। और अगर आपको ज़रूरत हो तो मज़ीद थोड़ा बहुत, क्योंकि कई लोग यहाँ पर ज़्यादा डार्क कलर की भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं, जैसे ब्लैक के साथ या कोई भी पीच ब्राउन रेड के साथ भी ब्लेंडिंग करना चाहते हैं। अब सेम कलर को जेल लाइनर ही को आंखों के नीचे भी फिल किया जा रहा है। इस तरह से आंखों के नीचे अप्लाई कर लेने के बाद जस्ट पेंसिल ब्रश की मदद से आंखों के नीचे इसको फैला देंगे, क्योंकि इस तरह से जो पड़ा हुआ कलर होता है आँखों के अंदर लगाया हुआ जो कलर होता है उसकी लुक जो है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही होती है, ठीक है। मैं अपने ब्रश की डंडे ही की मदद से जो है ना वो आँखों के नीचे कलर को हल्का सा फैला लिया हुआ है। मज़ीद इसको फैलाने के लिए मैं अगेन पेंसिल ब्रश का यूज़ करूँगी और पेंसिल ब्रश को मैं इस तरह से जो है ना वो फैला के और इस तरह से अप्लाई करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा मैंने पेंसिल ब्रश पे भी हल्का सा जेल लाइनर अप्लाई कर लेना। अगर आपने मोटा जेल लाइनर लगाना है जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडी है, खूबसूरत भी लग रहा होता है, तो आप इससे मोटा वाला जेल लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ मैंने जो भी जितने भी इसके एजेस हैं उसको सबसे पहले बिल्कुल आपने ब्लेंड कर लेना और उसके बाद ये रेडिश कलर जो मैंने अभी यूज़ किया था सेम कलर ही को इस तरह से मतलब लॉक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। जो मैंने जेल लाइनर यूज़ किया है इसको लॉक करने के लिए पहले आपने ऐसे अपने कलर को अप्लाई करना है और उसके बाद आपने पेंसिल ब्रश की मदद से उसको अच्छे तरीके से मतलब फिक्स कर लेना है। ग्लिटर लगाने की एक न्यू टेक्निक आप लोगों को बताऊंगी। ग्लिटर लगाने के लिए जैसे शिमर होते हैं हमारे, ठीक है, इस शिमर को लगाने से पहले अगर आप थोड़ा सा फिक्सिंग स्प्रे आईलिड पे अप्लाई कर लोगे तो आपके जो शिमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन भी करते हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। आपने जस्ट थोड़ा सा स्प्रे करना है एक फ्लैट ब्रश की मदद से और उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर अपने प्रेस ग्लिटर को अप्लाई कर देना। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आपने लगाया और उसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा ग्लो भी करेंगे। और एक मोटा सा जो एक आता है ना, जैसे आप ग्लिटर प्राइमर को यूज़ करने के बाद शिमर अप्लाई करते हो तो वो थिक सी एक लेयर आती है, तो ये वैसे की लेयर भी नहीं आएगी और चमक भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरह से इसको अप्लाई कर लेना। आप साथ ही मस्कारे को आपने अप्लाई करना है क्योंकि लैशेस यहाँ पर अप्लाई की जा रही हैं
और जो हमने लाइनर अभी लगाया हुआ है, ठीक है, अगर आपको इसको मज़ीद और शार्प दिखाना है, खूबसूरत दिखाना है, नीट दिखाना है, तो अब हम लिक्विड लाइनर के साथ बाकी का काम करेंगे। पहले हम इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर लें, ठीक है। थोड़ा सा हमने जो सिल्वर कलर का लाइनर होता है वो यहाँ क्रीज लाइन में अप्लाई कर लिया। इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर लेना है और अब आपने अपने लाइनर को यहाँ पर इस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। अब सबसे लास्ट में हमारी आईब्रोज आ जाती हैं। अच्छा, आईब्रोज की शेप, जैसे कि आपको पता है कि हम स्टार्टिंग में भी आईब्रो की शेप रख सकते हैं और लास्ट में भी। यहाँ पर मैंने आईब्रो की शेप सबसे लास्ट में इसलिए रखी है क्योंकि जब आप स्टार्ट में ही अपनी आईब्रो की शेप बना लेते हो तो फिर आपको लास्ट में भी एक दफ़ा उसकी फिनिशिंग करनी होती है। इसलिए मैंने सोचा कि टाइम कम है तो कम से कम टाइम में हम पहले आई मेकअप क्रिएट कर लेते हैं, सबसे लास्ट में फिर आईब्रो की शेप भी जो है ना वो बना लेंगे, ठीक है। जैसे इनकी आईब्रो की शेप है, अगर हम ऊपर से थोड़ा सा इसको और मज़ीद हाई लिफ्ट करेंगे तो आईब्रो और प्यारी लगेगी। और साइड पे जो सबसे लास्ट वाला एंड है वहाँ से आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग आईब्रो की शेप आपने नहीं रखनी है, ठीक है। और अब आप देखें कि आईब्रो की शेप इनकी कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, ठीक है। तो जस्ट मैंने थोड़ा वही एक टेक्निक को फॉलो किया है कि थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स को उठाया है, अप्लाई किया है, डार्क ब्राउन कलर के साथ मैंने फिलिंग की है। अब यहाँ पर इनको एक थिक वाली लैशेज़ जो बड़ी है साइज़ की, आइज़ के मुताबिक परफेक्ट रहें, वो आसमा खान की अपनी ब्रांड की जो लैशेज़ हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करना है। और अब ये हमारा फिनिशिंग लुक है आप लोगों के सामने। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। लाजमी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा है। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।